हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन लिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 विनर मत का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रही हूँ। सरस्वती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट पर एनम। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इज अंडर। इसमें हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया और सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया। फिर हम लोग को यहाँ पे बनाने बोला है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 50%, 60% एंड 84%। और उनके मंथ दिए हुए 6 मंथ, 4 मंथ और बाकी का जो बचा वो लास्ट मंथ में। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से बना दिया। 50% पे 6 मंथ कर दिया, 60% पे 4 मंथ कर दिया और जो बचा वो 2 मंथ हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हम लोग को सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिख रही हूँ। आप सभी को पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट हमेशा सेम रहता है, तो वही हम लोग को यहाँ पे करना है। सबसे पहले इन्होंने मटेरियल का दे दिया यूनिट 20, 20 और 20 और इसको मल्टीप्लाई करके डालना है। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे हम लोग को यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। यूनिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? 100% पे हम लोग का 1 लाख यूनिट है, तो 50% पे कितना, ये पहले करेंगे। 1 लाख इंटू 50 डिवाइड बाय 100, तो हम लोग का आ जाएगा 50,000। ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 6 मंथ का दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा 6 डिवाइड बाय 12, मतलब आएगा हम लोग का 25,000। ओके, उसी तरीके से हम लोग को दूसरे का भी करना है। 1 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये भी हम लोग पहले निकाल देते। 1 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट वाला हम लोग का आ गया यूनिट 20,000। अब थर्ड वाले का भी हम लोग कर देंगे। 1 लाख इंटू 84 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, तो हम लोग को थर्ड वाले का परसेंटेज मिल जाएगा 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का हो गया 14,000। तो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट्स मिले हैं वो यूनिट्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। 25,000 एक का मिला, सेकेंड वाले का 20,000 मिला है और थर्ड वाले का 14,000 मिला है। अब सिंपली हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को 20 यूनिट दिया ही है, तो 20 इंटू 25,000 कर दिया, 5 लाख आ गया। सेकेंड 20 इंटू 20,000 कर दिया, 4 लाख आ गया। थर्ड 20 इंटू 14,000 कर दिया, तो हम लोग का 2,80,000 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने मटेरियल कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने वेजेस दिया है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग यूनिट सेम रखते हैं, लेकिन वेजेस में उन्होंने ब्रैकेट में एक पॉइंट दिया है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50,000 पर मंथ। हम लोग को 50,000 पर मंथ मिनिमम रखना है, तो हम लोग वेजेस का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले पर यूनिट 10 दिया। हम लोग का स्टार्टिंग का कितना यूनिट था? 25,000, यानी हम लोग का कितना टोटल हो गया? 2,50,000। और दूसरा 50,000 उन्होंने पर मंथ बोला है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ थे हम लोग के? 6, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देख लेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 3 लाख। कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो हम लोग को डालना पड़ेगा। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है? 3 लाख। तो हम लोग को वेजेस यहाँ पे 3 लाख डालना है, बाद में उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देना है हम लोग को। 25,000 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो हम लोग का यहाँ पे 12 आया। सेम चीज़ हम लोग को दूसरे के साथ, ये मैंने 50% का कर दिया है। अब 60 और 84 का आप भी ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ, लेकिन आप अपने बुक में भी ट्राई करना। 10 इंटू नेक्स्ट यूनिट हम लोग का था 20,000, यानी हम लोग का टोटल हो जाएगा 2 लाख। और दूसरा 50,000 और उसके मंथ, कितने मंथ थे हम लोग के? 4, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो वो भी 2 लाख। अब इसमें तो कुछ कंपैरिजन की बात नहीं, यानी दोनों की दोनों 2 लाख आ गए, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लाख ही रखना है। और यूनिट इसका कितना हो जाएगा? 10। अब थर्ड हम लोग 84% वाले का करेंगे। 10 इंटू हम लोग का कितना नेक्स्ट मंथ का यूनिट था? 14,000, यानी ये हो जाएगा 1,40,000। और 50,000 मंथ कितने थे? 2। 50,000 इंटू 2 कर दिया, तो हम लोग का आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग का 1 लाख। अब दोनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 1,40,000 का, तो यहाँ पे हम लोग कितना डाल देंगे? 1,40,000 और इसको यूनिट में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 14,000, तो ये हम लोग का पॉइंट में आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 7.14 इसको डाल दिया। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है ओवरहेड। अब ओवरहेड का भी यूनिट हम लोग को दे दिया 555, तो तीनों में मैंने 555 डाल दिया और उसको सिंपली से मल्टीप्लाई करके हम लोग को डाल देना है। पहले वाले का आया 1,25,000, 5 इंटू 20,000, दूसरे वाले का आया 1 लाख, और 5 इंटू 14,000, तीसरे वाले का हम लोग का आया 70,000।
ओके, ये हम लोग का हो गया वेरिएबल कॉस्ट का। अब उसके बाद हम लोग करेंगे फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड में उन्होंने बताया है कि 1,20,000 पर एनम है पूरे साल का, हम लोग अपने मंथ के हिसाब से सिर्फ काउंट करके रख देंगे, यानी 1,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो पहले वाले का फिक्स ओवरहेड आ गया 60,000। यूनिट में कन्वर्ट करते जाना ताकि आपको डबल काम ना पड़ जाए, 2.4 हो गया। नेक्स्ट 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो 40,000 हो गया, डिवाइड बाई 20,000 ये हम लोग का 2 हो गया। फिर 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 20,000 आ गया, डिवाइड बाई 14,000 कर दिया तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग का आ गया 1.42। ओके, अब उसके बाद हम लोग करेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल दिया है। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए इन्होंने क्या बोला, सेमी वेरिएबल 60,000 पर एनम था 50% की कैपेसिटी पे। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। 50% पे हमारा कितना वैल्यू था 60,000। उसके बाद उन्होंने बोला है जैसे हर 20% इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटी पे तो उसका रुपीज़ भी 12,000 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब 50 में और 20 जोड़ दोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 70, और 60,000 में 12,000 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 72,000। ओके, यानी 50 to 70% को हम लोग को ये काउंट करना है। फिर 70 से लेके और 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70 + 20 हम लोग का 90 होता है, 90%। और 72,000 में और 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 84,000। ये 3 चीज़ें आई। अब सबसे पहले हम लोग को 50% कैपेसिटी का ही चाहिए। 50% का हम लोग का कितना था 60,000, और मंथ काउंट कर दो 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो पहले वाला सेमी वेरिएबल ओवरहेड हो गया 30,000। इसको यूनिट में भी कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, 1.2 आ गया। नेक्स्ट हम लोग को 60% का चाहिए। 60% किस में गिरता है 50 से लेके 70, तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 72,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हम लोग का 24,000 हो गया। इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो, यह आया हम लोग का 1.2। अब थर्ड हम लोग को बोला है कौन सा 84%। 84% किस में आता है 70 to 90, तो यहाँ पे कर देंगे 84,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। नेक्स्ट हम लोग का आ गया 14,000। इस तरीके से हम लोग को सेमी वेरिएबल को करना है। ओके, अब इसका यूनिट आ गया 1। अब इसके बाद हम लोग करेंगे टोटल, सारे का टोटल कर देते हैं। मैं यहाँ पे टोटल कर रही हूँ 5 लाख, 3 लाख, 1,25,000, 60,000, 30,000। पहले वाले का टोटल आया 1015,000। इसका यूनिट भी मैं निकाल के रख रही हूँ, 40.6 इसका यूनिट आ गया। नेक्स्ट 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 40 एंड 24,000। नेक्स्ट हम लोग का टोटल आ गया 76,400 डिवाइड बाई 20,000 किया तो इसका यूनिट आ गया 38.2। अब थर्ड करेंगे 2 लाख 80, 1 लाख 40, 70, 20 एंड 14,000। नेक्स्ट वाले का टोटल 5 लाख 24,000 आ गया, डिवाइड बाय 14,000 किया, उसका यूनिट आ गया 37.4। अब उसके बाद हम लोग को तीनों के टोटल कॉस्ट, ये हम लोग के कॉस्ट निकल गए लेकिन ये मंथ के हिसाब से निकले, हम लोग को एनुअली निकालना है। तो एनुअली के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे टोटल कॉस्ट को प्लस कर देंगे। मतलब 105,000 प्लस 7,64,000 प्लस 5,24,000। अब तीनों को मैं प्लस कर रही हूँ, 1,015,000, 7,64,000 एंड 5,24,000। टोटल कॉस्ट हम लोग का आ गया 23,000। ओके, अब उसमें हम लोग को प्रॉफिट उन्होंने बोला है कितना जोड़ना है, 6,47,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो 230,300 प्लस प्रॉफिट हम लोग का था 6,47,000। दोनों को प्लस कर दो, यानी हम लोग को सेल्स मिल गया 29,50,000। ये हम लोग का इस तरीके से सम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबल बजट का ये सम था। ये क्वेश्चन भी आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकिएगा और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो